नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे फूलों के खुशबू के बारे में। फूलों की खुशबू का जीवन में प्रयोग कैसे किया जाए कि जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएं, आज इसको समझेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, विद्यार्थी जीवन में और सामान्यतः विद्यार्थियों को गुलाब की सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुलाब की सुगंध का प्रयोग करने से मन चंचल होता है, जो मन की एकाग्रता है वो कम हो जाती है। सबसे पहले जिस फूल की बात करेंगे उसे कहते हैं मोगरा। मोगरा जो है ये गर्मियों का एक सुगंधित फूल है। इसकी सुगंध से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। धन, संपत्ति और संपन्नता मोगरे की खुशबू से प्राप्त हो सकती है। इस फूल को सफेद रुमाल में लपेट करके रखना चाहिए और जब भी आप धन संबंधी किसी कार्य के लिए जा रहे हों, मोगरे की सुगंध लगा करके जाइए, आपको लाभ होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, चिंताओं का हल निकलेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आपका दिया हुआ धन इस समय फंस सकता है। अपने वाणी पर और स्वभाव पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं दूसरे फूल के बारे में, जिसे कहते हैं रात रानी। रात रानी के छोटे छोटे फूल रात को खिलते हैं। ये मुख्य रूप से चंद्रमा का फूल है। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से मन शांत होता है और जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है, वो कम होता है। रात रानी का पौधा शयन कक्ष के पास, बेडरूम के पास लगाएं तो काफी अच्छा होगा। इसके फूलों के गुच्छे को अपने पलंग के पास रखना चाहिए, उससे लाभ होता है। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन प्रेम के मामलों में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी और मेंटली आप अच्छा महसूस करेंगे, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, लेकिन अभी भी सेहत पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य जरूर होंगे। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 85%। अब जानते हैं अगले फूल के बारे में, उसका नाम है बेला और चमेली। बेला और चमेली लगभग एक ही स्वभाव का फूल है। इसकी सुगंध थोड़ी तेज होती है, इसीलिए ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखती है।
इसकी सुगंध का प्रयोग बेला का या चमेली का केवल विवाह हो जाने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक आकर्षण बढ़ा देती है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में इस सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। एनबी बिनेश ने हमें सवाल लिखा है और ये लिखते हैं केरला से। एनबी बिनेश जी अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का जन्म अभी हुआ है 21 फरवरी 2021 को 7:05 पे सवेरे और जन्म स्थान है त्रिशूर, केरला। पुत्र का नाम किस अक्षर से रखना चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपके पुत्र की राशि है वृषभ राशि। नक्षत्र है रोहिणी का चौथा चरण, इसलिए वू अक्षर से वू अक्षर से इसका राशि नाम होगा, लेकिन पुकारने का नाम SAR या V इन अक्षरों से अगर पुकारने का नाम रखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जानते हैं अगली सुगंध के बारे में, वो है केवड़े की खुशबू। केवड़ा जो है वो सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। इसकी 2 प्रजातियां हैं, एक पीला केवड़ा और एक सफेद केवड़ा। सफेद को केवड़ा कहा जाता है और पीली प्रजाति को केतकी कहा जाता है। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। स्नान करने के पहले जल में केवड़ा जल डाल करके नहाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही साथ अगर मूल नक्षत्र की कोई पीड़ा है तो मूल नक्षत्र की समस्या भी समाप्त होती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, संतान की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। अगले खुशबू की बात कर लेते हैं और वो है गुलाब की खुशबू। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई सुगंध है तो वो गुलाब की सुगंध है। इस सुगंध का प्रयोग भावनाओं को कोमल कर देता है और इसकी सुगंध के प्रयोग से प्रेम संबंधों और धन के मामलों में समस्याएं दूर होती हैं। इसकी सुगंध को गुलाबी कपड़े में लगा करके अपने पास रखने से बेवजह का क्रोध नहीं आता है और प्रेम में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को रुई में लगा करके गुलाब की सुगंध अगर आप नियमित रूप से अर्पित करें तो आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में बदलाव की स्थिति बनी हुई है, संपत्ति के कार्यों में लाभ होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, बेवजह काम का दबाव दिख रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, सोच समझ करके निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको जरूर कर लेना चाहिए।
शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं चंदन की खुशबू के बारे में। देखिए, चंदन के फूल नहीं, लेकिन इसकी लकड़ी खुशबू वाली होती है। इसका काष्ठ सुगंधित होता है। इसकी सुगंध दैवीय मानी जाती है, इसलिए देवी देवताओं की उपासना में चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से मन एकाग्र होता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। शिवलिंग पर चंदन का तेल लगा करके या चंदन का लेप लगा करके जल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है और जो निगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाती है। तो आज हमने अलग अलग फूलों की खुशबू के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप अपयश से मुक्ति पाना चाहते हैं, बदनामी से बचना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? नित्य प्रातः भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए, लेकिन केतकी नहीं, बाकी कोई भी फूल सफेद रंग का भगवान शिव को रोज सुबह चढ़ाइए। इसके बाद 108 बार रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करें। ये प्रयोग किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 27 दिन तक करें। अपयश से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।